सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे, दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। नियम सारजी परमागम आचार्य कुंद देव द्वारा ये रचित अनुपम शास्त्र, जो अध्यात्म प्रधान द्वितीय श्रुत स्कंद का सत शास्त्र है, ये नियम सारजी जो ग्रंथ है, यदि हम देखें 5 परमागमों के अंदर सर्वोत्कृष्ट शास्त्र कौन सा है? कौन सा है? समय सार। ये तो आपकी तरफ से आपने कहा, पर जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, आप उनसे जाकर के पूछे कि 5 परमागम में सर्वोत्कृष्ट शास्त्र कौन सा है, तो कुंद आचार्य देव कहेंगे नियम सार। क्यों? क्योंकि आप देखो, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहु, ये उन्होंने दूसरों के लिए लिखा। किसके लिए लिखा? दूसरों के लिए। कहाँ पर, कैसे बताए? देखो, समय सार जी में 5वीं गाथा में कह रहे, दर्शाओ तो करना प्रमाण। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो किसी को दर्शा रहे, समझा रहे ना, तो वो दूसरे के लिए लिखा। उसके बाद प्रवचन सार जी में भी जो ज्ञान प्रदान शैली से और पीछे जो आचरण प्रदान शैली चरणानी सूचक चुलिका, वो भी समझाने के लिए दूसरों के लिए लिखा। पंचास्तिकाय में भी 5 अस्तिकाय का स्वरूप बताया, ये भी दूसरों के लिए। और जो अष्टपाहुर जी है, जो कुंदकुन आचार्य देव के समय से ही मुनि जीवन में शीतलाचरण दिखाई दिया, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कि सब ये मार्ग को, वस्तु स्वरूप को समझे और जो जो उनके अंदर शीतलाचरण आ रहा है उसे दूर करे, तो अंकुश लगाने के लिए अष्टपाहुर जी ग्रंथ की रचना हुई। ऐसे 5 परमागम। अब उसमें कुंदकुन आचार्य देव जिस शास्त्र को लिख रहे हैं नियम सार, उसमें उन्होंने खुद ही लिखा कि ये मैं निय भावना निमित्तम, ये निज भाव के निमित्त से लिख रहा हूं। और इसे कुंदकुन आचार्य देव की पर्सनल डायरी भी कहा जाता है। पर्सनल डायरी मतलब जो पर्सनल डायरी में हम अपने आनंद के लिए लिखते हैं ना, जो भी अपन अपना विषय समझते हैं तो लिखते हैं, ऐसे कुंदकुन आचार्य देव ने अपने पर्सनल, अपने लिए जो आनंद आ रहा था, उस बात को नियम सार इस ग्रंथ में लिखा। अब नियम चीज क्या है? नियम माने पद्म पुराण में तो ऐसा लिखा, जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग के काज हेतु एको नियम नाही, उनके जीवन को तो सहस्त्र बार धिक्कार। एक बात, अब यहाँ पर बात करें तो जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग के काज हेतु नियम तो है, लेकिन नियम सार नहीं, उसके जीवन को कोटि बार धिक्कार। नियम है, इतना किया तो शाबाश, परंतु नियम सार नहीं। अब नियम हर जगह के अपने अपने नियम होते, मंदिर में भी नियम होते, भैया ये अपने नियम है, तेरा मन थामना है कि ये फॉलो करना है। और सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक के भी नियम होते, हर जगह पर अपने अपने नियम होते हैं, भोजन के नियम होते हैं, स्कूल में अपने अपने नियम होते हैं। अगर उस नियम को नहीं फॉलो करे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी ना। ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग में जो अध्यात्म है, उसका भी अपना नियम है। यहाँ जब उत्कृष्ट जाति का भेद विज्ञान कराया जाएगा, वहां पर तो जीव से जीव का भी भेद विज्ञान, पर्याय की तो बात ही दो, जीव से जीव का भी एक एक समय का भी भेद विज्ञान कराया जाता है। तो जो उसका सार है, ये सार शब्द जो आया ना नियम सार के अंदर, पहले ही हमने कह दिया कि ये अध्यात्म ग्रंथ है, तो यहाँ पर कोई प्रकार के नियम पालने की बात नहीं आएगी, वे रात्रि भोजन नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नियम की बात नहीं आएगी। पर नियम ग्रंथ है और सार, तो सार के लिए यहाँ पर तीसरी गाथा में मैं उसका थोड़ा सा बता करके अपने विषय पर चलेंगे। पहले विषय वस्तु समझेंगे।
कि इसमें तीसरी गाथा में सार शब्द का खुलासा किया है। जैसे समय सारजी आप पढ़ो तो समय सारजी में जो सार आया है उस सार का मतलब क्या कहा? समय सारजी में सार का मतलब क्या कहा कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, वो है शुद्धात्मा सार। प्रवचन सार, हर जगह सार का शब्द अर्थ ये नहीं होता। प्रवचन सार, प्रवचन माने स्वामी जी कहते थे दिव्य ध्वनि का सार, और जो भगवान की दिव्य ध्वनि आई वो हो गया प्रवचन, और उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु पॉइंट आए उसे कहेंगे सार। बराबर। ऐसे ही दूसरा क्या रहेगा? नियम सार। तो नियम सार का यहाँ तीसरी गाथा में जो टीका है उस टीका के अंदर बताया कि पहले तो नियम क्या है? रत्नत्रय ये नियम है, अवश्य करने योग्य कार्य। नियम क्या है? अवश्य करने योग्य। क्या है नियम? रत्नत्रय ये नियम है। अब सार, सार का अर्थ क्या किया? जो मूल गाथा में हिंदी में आप देखोगे, जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है, यह सार पद विपरीत के परिहार हित पर कथित है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको नियम कहा, और सार क्या कहा? विपरीत के परिहार। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विपरीत क्या हो गया? विद्या दर्शन, विद्या ज्ञान, विद्या चारित्र। लेकिन इसको यहां नहीं लिया, यहां इसको नहीं लिया। अब देखो उसके अंदर तीसरा पॉइंट है पेज नंबर 9 पे, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अविचल स्थिति निश्चय रूप से लीन रहना ही चारित्र है। फिर देखो, यह ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण है, और उस नियम शब्द को विपरीत के परिहार हेतु सार शब्द जोड़ा है। यहाँ पर देखो नीचे फुट नोट में 3 नंबर देखो, 3 फुट नोट में विपरीत में, यहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं, क्या लिया? व्यवहार रत्नत्रय रूप विकल्पों को, पराश्रित भावों को छोड़कर मात्र निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र का ही, शुद्ध रत्नत्रय का ही स्वीकार करने हेतु नियम के साथ सार शब्द जोड़ा है। माने जो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन के साथ जो व्यवहार रत्नत्रय रूप भाव होते हैं ना, उन भावों का यहाँ निषेध किया। सुनाई बात? वो विकल्पात्मक दशा है, उन विकल्पात्मक दशा का निषेध किया। क्यों? विकल्पात्मक दशा ये अनुभव वाली दशा नहीं, वो जो दशा है वो निर्विकल्प दशा है। तो ये विकल्पात्मक दशा जो बताया, पराश्रित भावों को छोड़कर, कि आत्मा संबंधी जो विकल्प भी है ना, ये भी पराश्रित भाव में आ जाए, क्योंकि शुद्ध तत्व की बात चल रही, शुद्ध द्रव्य की बात चल रही। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो व्यवहार रत्नत्रय के भाव है उसके अपोजिट में यहाँ पर ये सार शब्द जोड़ा गया है। इस ग्रंथ की अगर हम विशेषता देखें, अन्य ग्रंथों से डिफरेंट, अन्यत्र आपको ये बात नहीं मिलेगी। जैसे उदयपुर के अंदर झील बहुत फेमस है, रतलामी सेव, बहुत सेव बोलते, क्या बोलते हैं, रतलामी सेव बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात के गाठिया फाफड़ा फेमस है। ऐसे ही इस नियम सार की फेमस चीज कारण शुद्ध पर्याय, ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। आप कोई भी जिनागम की कोई भी ग्रंथ देखो, ये कारण शुद्ध पर्याय इसमें मिलेगी। इसमें भी कुंदकुन आचार्य का नहीं, ये उसके जो टीकाकार है पद्म प्रबलधारी देव, ये उनकी देन है कारण शुद्ध पर्याय। तो कारण शुद्ध पर्याय नाम है पर्याय, तो यहां पर कौन सी पर्याय की बात है भैया? कारण शुद्ध पर्याय। कठिन तो नहीं लग रहा है? अभी तो हम आपको विषय वस्तु बता रहे हैं कि क्या है इस ग्रंथ के अंदर। कारण शुद्ध पर्याय, तो कौन सी पर्याय कहेंगे आप? शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय कहेंगे, शुभ या अशुभ कौन सी पर्याय कहेंगे? कारण शुद्ध पर्याय नहीं, ये पर्याय कौन सी कहेंगे? आपको तो इतना उत्तर देना है। शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय मतलब यही तो इसकी अलग मजेदार वाली बात है कि यहाँ पर्याय की बात नहीं ली, कारण शुद्ध पर्याय। अब उल्टा पढ़ो, पर्याय शुद्धता का कारण, त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा, पर्याय शुद्धता का कारण, उल्टा पढ़ा ना, कारण शुद्ध पर्याय। तो नाम दिया है कारण शुद्ध पर्याय, लेकिन यहाँ पर्याय नहीं, पर्याय शुद्धता का कारण है, वो है त्रिकाली भगवान आत्मा। इसकी यहाँ बात चल रही है कारण शुद्ध पर्याय के अंदर, माने त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा, ये है कारण शुद्ध पर्याय। तो जब टीकाकार पद्म प्रबलधारी देव इस ग्रंथ की टीका लिख रहे थे ना, जो आपने गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी सुना होगा कि कुंदकुन आचार्य देव की टीका, ग्रंथ की समय सार की टीका करते समय
अमृत चंद्र आचार्य को जितना आनंद आ रहा था लिखते समय, उन्होंने फिर कलशों में ही पिरो दिया, कलशों के अंदर ही वो आनंद लिख दिया। गाथा एक और उसके ऊपर कलश कितने सारे हो जाते हैं। ऐसे ही नियम सार में कुंदकुन आचार्य की गाथाओं की जो टीका लिख रहे थे पद्म प्रबल दारिदेव। अब इसकी विषय वस्तु समझो। इस ग्रंथ के अंदर समय सार में कितनी गाथाएं हैं? 415। कलश कितने हैं? कितने? 278, 278। अब इस नियम सार में गाथा है 187। कितनी? 187 गाथा। और इसके अंदर जो कलश है पद्म प्रबल धारीदेव के, वो है 311, माने गाथा से भी ज्यादा कलश। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितना आनंद आ रहा होगा उनको पद्म प्रबल धारीदेव को कि कलश कितने गाथा से भी ज्यादा लिख दिए। और तो और इसके अंदर रेफरेंस कलश जो इन्होंने दिए हैं वो है 85। रेफरेंस कलश समझते हो? नियम सार में तो है मूल ग्रंथ। अब इसके अलावा पद्मनंदी पंचमी शतीका में इससे रिलेटेड क्या बात आ रही है, समय सार में क्या रिलेटेड बात आ रही है, और एक बहुत अच्छा दूसरा भी है पद्म प्रबल धारीदेव का, और एक ग्रंथ की भी बहुत सुंदर बात आती है। माने बहुत सारे जगह जगह पर जो रेफरेंस मिले उसको भी साथ में लिया। वो कलश है इसके अंदर 85। तो कलश की संख्या हो गई टोटल 396 और गाथा हो गई कितनी? 187। इतनी इसकी विषय वस्तु। और मैं आपको बताऊं कि ये कारण शुद्ध पर्याय की तो उन्होंने लगभग 15 गाथा के आसपास ये विषय आता है, वहां कारण शुद्ध पर्याय की बात उन्होंने लिखी। अब पहला अधिकार है जीव अधिकार। टोटल 12 अधिकार है। कितने अधिकार? 12 अधिकार। तो पहला अधिकार है जीव अधिकार। वहां पर जीव का क्या स्वरूप है वो पूरा स्वरूप बताया। दूसरा अधिकार है अजीव अधिकार। कौन सा अधिकार है? दूसरा अधिकार है अजीव अधिकार। उस अजीव अधिकार के अंदर काय की चर्चा है? अजीव में पुद्गल की। काय की चर्चा है? पुद्गल की। अणु परमाणु ये जो होते हैं ना उसकी चर्चा है। अब लिखते समय ये भूल ही गए कि मैं पुद्गल की चर्चा कर रहा हूं। भाई जिसके शादी होती है उसके गीत गाते हैं, अब लिख रहे हैं पुद्गल अधिकार, और पुद्गल अधिकार लिखते लिखते भूल ही गए, क्योंकि इसको नहीं भूल रहे ना। बात देखो, जो अंदर की जिसको आनंद की मस्ती है स्वभाव की, वो इसको देखते 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 लिख रहे हैं पुद्गल। और पुद्गल के अंदर क्या लिखा देखो, एक कलश बहुत मैं अच्छा बताता हूँ। 39 नंबर का कलश है, 29 सॉरी, एक मिनट आपको बताता हूँ। अजीव अधिकार का है, अजीव अधिकार बहुत आनंद वाला कलश है। हाँ, पेज नंबर है 56। ये हम पुद्गल की चर्चा चल रही है। और फिर देखो कितना मजेदार बात लिख रहे हैं। देखो नीचे श्लोकार्थ जो लिखा है वो देखते अपन 26 के ऊपर। उन 6 प्रकार के स्कंधों से या 4 प्रकार के अणुओं के साथ मुझे क्या लिख रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं ना, 6 प्रकार के स्कंधों और 4 प्रकार के अणुओं के साथ मुझे क्या। फिर आगे की लाइन देखो, मैं तो अक्षय शुद्ध आत्मा को पुनः पुनः भाता। लिख रहे हैं पुद्गल की बात, और पुद्गल की बात लिखते लिखते भैया मुझे क्या। जैसे कोई बात कहते हैं ना, जैसे घर में क्रिकेट मैच चल रहा हो और दादी माँ बैठे हैं, दादी माँ देखो कितना मजा आ रहा है क्रिकेट के अंदर, दादी क्या कहेगी? मुझे क्या भैया, हमें क्या मतलब है। जैसे कोई इधर उधर की बात करे, ये देखो ये बंगला मेरा है, ये मेरा है, ये भैया हमें क्या, मुझे क्या। बताओ आपको क्या फायदा है? कोई यहाँ वहाँ की शुद्धात्मा की चर्चा को छोड़ करके 4 प्रकार की विकता करे, भैया मुझे क्या। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ये शुद्धात्म तत्वों को जो बताने वाले हैं वो श्री गुरु यहाँ पर जो पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, और इस पुद्गल की चर्चा करते समय भी क्या कह रहे हैं? मुझे क्या, मैं तो अक्षय शुद्ध जो आत्मा है उसको पुनः पुनः भाता। एक बार नहीं, पुनः पुनः। एक ही बात को बार बार कहे तो आप लोग को कैसा होगा? अरे वही एक ही बात बता रहे, लेकिन कह रहे एक ही बात नहीं है, इस बात को मैं बार बार भाता हूं, क्योंकि ये भाने योग्य है शुद्धात्मा। बाकी आप देखो सम्मान समारोह में आपके बारे में हर कोई व्यक्ति आकर के कहे भैया ये बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे पंडित जी है, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छा ये कहते हैं, ये कहते हैं। बार बार हर एक व्यक्ति आकर के सुनाए, सुनने में आपको ऐसा लगता है क्या वही बार बार बात करते हैं? वहां पर तो अपने को आनंद आता है। यहाँ पर कह रहे हैं शुद्धात्मा की बात जो चल रही है ना,
बाबूजी युगल जी साहब कहते थे, विदिशा में उन्होंने एक बात कही थी बाबूजी युगल जी साहब ने, कि ये जो समो शरण लगा है ना भगवान का, ये समो शरण तुम्हारे आत्मा की महिमा के लिए लगा है। वो जो दिव्य ध्वनि है ये तुम्हारा प्रशस्ति पत्र है, जो वास्ते है ना आनंद, वो उसका सम्मान पत्र, ये दिव्य ध्वनि प्रशस्ति पत्र है, और ये समो शरण तुम्हारे लिए लगाया गया है कि तुम कितने अच्छे हो। तो ऐसे पुनः पुनः मैं उसको भाता हूं। ये बात 39 नंबर के कलिश में दी। अजीब अधिकार है, और उसके बाद जो अधिकार है उसका नाम है शुद्ध भाव अधिकार। क्या नाम है? अब नाम है यहां पर शुद्ध भाव अधिकार, तीसरा अधिकार। लेकिन सच देखा जाए तो शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध भाव कोई स्थान नहीं। क्या कह रहे हैं? फिर से कहेंगे, नाम है शुद्ध भाव अधिकार, लेकिन इस अधिकार में शुद्ध भाव कोई स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा है, वो है शुद्ध भाव, और जो एक समय की शुद्ध पर्याय है उसको यहाँ पर नहीं लिया। वो तो एक समय की पर्याय भी मेरे से भिन्न है। जीव 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 है त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा, और जीव की जानन 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 जो पर्याय हो रही है वो भी आत्मा से भिन्न है। यहाँ जीव से जीव का भेद विज्ञान कराया, उत्कृष्ट बात है। माने अन्यत्र तो पर्यायों से सबसे भेद विज्ञान कराएंगे, लेकिन यहाँ पर तो शुद्ध भाव अधिकार, 12वें अधिकार का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार, और तीसरे अधिकार का नाम है शुद्ध भाव अधिकार। तो शुद्धोपयोग अधिकार में तो शुद्ध पर्याय की बात की, और यहाँ शुद्ध भाव अधिकार में तो कैसी बात है, मैं प्रमत भी नहीं अप्रमत भी नहीं, एक ज्ञायक भाव, बद्ध स्पष्ट आदि से भावों से न्यारा हूं, ये बात यहाँ है। भूतार्थ का जो विषय है भगवान आत्मा, वो बात है शुद्ध भाव अधिकार में। हालांकि जिनागम में हर चीज का नयों की शैली में वर्णन है। जैसे जटा वाला नारियल लाते हो आप, चटनी बनाते हो, ये सब बनाते हो, तो ये जटा वाला नारियल है, उसको क्या कहते हैं आप लोग? नारियल, नारियल कहते हैं। फिर जटा को अलग कर दिया। आजकल क्या होता है कि इतना घर में लाओ कचरा हो तो दुकानदार से ही कह दिया भैया अलग करके दो, तो जो कड़क वाला पोर्शन है नारियल का उसको क्या बोलते हो? नारियल। फिर उस कड़क वाले पोर्शन को फोड़ दिया, अंदर जो लालिमा वाला पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? नारियल, गोपरा। अब अपने को यहाँ पर जो आप चढ़ाते हो ना, जब वो विधान वगैरह होता है गोला, वो भी है नारियल, नारियल। लेकिन भैया नारियल, जटा वाला दिस इज नॉट अ रियल नारियल, कड़क वाला पोर्शन दिस इज नॉट अ रियल नारियल, नारियल। और लालिमा वाला है दिस इज नॉट अ रियल नारियल। जो जटा से रहित, कड़क वाले पोर्शन से रहित, लालिमा से रहित, जो तीनों से रहित है वह शुद्ध नारियल। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, दिस इज नॉट अ रियल आत्मा। इन तीनों से जो रहित है वह रियल आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर वो शुद्ध भाव बता रहे हैं कि सबसे भिन्न, पर्यायों से भी पार, वो है भगवान आत्मा। इसके अंदर 38वीं गाथा जो है, उस 38वीं गाथा के अंदर जीव से जीव का भेद विज्ञान कराया। उसके बाद 39 से 46 नंबर की गाथा तक क्या विषय वस्तु आई कि वहां तक 39 से 46 तक आत्मा में क्या क्या नहीं है इसकी गिनती कराई। 38वीं गाथा में आत्मा कैसा है और किसको उपादेय है ये बात वहां पर की, और 39 से 46 तक क्या बात की? आत्मा में क्या क्या नहीं है। गिना सकते हो आत्मा में क्या क्या नहीं है? स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, हास्य अरति नहीं है, मन वचन काय नहीं है, यही सब बातें उसमें नहीं। बताओ, जो बाल पोथी में आप पढ़ते हो ना, बाल पोथी पढ़िए, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, शरीर अजीब है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, तो सब पढ़ते हो ना, वो सब बातें ही यहाँ आपको गाथाओं में मिलेगी। इतनी सरलता से और अच्छे शब्दों में जो हर किसी को समझ में आए, ऐसे शब्दों में यहाँ पर भाव दिया है। और फिर उसके बाद 47, 48, 49 गाथा में सिद्ध भगवान और संसारी जीव में कोई अंतर नहीं है, ये बात वहां पर बताई। और अंत में 50वीं गाथा में शुद्ध अंत तत्व की बात की, और 51 से 55 गाथा में रत्न त्रय का स्वरूप बताया। शुद्ध भाव अधिकार है ना, तो उसमें शुद्धोपयोग माने आत्मा का शुद्धोपयोग जो होता है वो भी भाव है, लेकिन शुद्ध भाव जो इन सब से भिन्न वो है त्रिकाली आत्मा। तो इसकी बात यहां पर की।
38वीं गाथा का थोड़ा सा बता करके हम आगे जो कलश हमें मूल लेना है, जो आपको मैसेज में भी आ गया था, उस पर चर्चा करेंगे अपन। पहले मैं 38वीं गाथा में बताऊं, टीका जो लिखी है उसकी पहली लाइन अपन पढ़ते हैं। यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। पेज नंबर 77 पर है, नीचे की लाइन है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं टीकाकार कि जीवादि अर्थात 7 तत्वों का समूह स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? यहाँ लिख रहे हैं परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं। और यहाँ पर अपन आगम ग्रंथ में देखें तो वहां पर तत्वास सूत्र जी के अंदर में 5 भावों का सूत्र पढ़ना। क्या है 5 भावों का सूत्र? औपशमिक शायिको मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामिकोच। वहां पर क्या कह रहे हैं कि ये भाव जीव के ही है। आगम ग्रंथ में कह रहे हैं जीव के ही है, और यहाँ कह रहे हैं संवर निद्रा और मोक्ष का भाव भी परद्रव्य है। और ये जीव एक समय की पर्याय में जो जानन हो रहा है वो भी परद्रव्य। और अजीव के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ, जिसके लक्ष्य से जो होता है उसका कहने में आता है। अजीव के लक्ष्य से हुआ तो वो ज्ञान भी अजीव। तो अब कह रहे 7 तत्व, मैंने जो 7 तत्वों का परद्रव्य यहाँ कह रहे हैं, तो इसको 2 भाषा में यहाँ पर बताया है, अंतर तत्व और बहिर्तत्व। जिसकी तो विस्तार से चर्चा करें तो बहुत समय लगे, लेकिन हम प्रयोजनभूत बात आपको बता देंगे कि अंतर तत्व और बहिर्तत्व कैसे। जो निहाल भाई जी सोगानी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाशक ग्रंथ उनका है, उसके अंदर 6 नंबर के बोल में इसका खुलासा बहुत अच्छा किया। वहां उन्होंने बहुत सरल शैली बताई, नीचे से ऊपर देखो। जो 9 कर्म है, 9 कर्म समझते हो, आत्मा और शरीर से भिन्न जो संयोग आदि है वो 9 कर्म, तो उसको कहा बहिर्तत्व। क्या कहा? बहिर्तत्व 9 कर्म को। द्रव्य कर्म को कहा अंतर तत्व। द्रव्य कर्म को क्या कहा? अंतर तत्व। फिर 9 कर्म तो हटा ही दिए बहिर्तत्व में, अब द्रव्य कर्म को कहा अंतर तत्व। फिर अंदर गए, भाव कर्म है वो अंतर तत्व और द्रव्य कर्म बहिर्तत्व। फिर भाव कर्म में भी अशुद्ध पर्याय है वो बहिर्तत्व, और शुद्ध पर्याय जो जीव की है वो अंतर तत्व। फिर कहा शुद्ध पर्याय है वो बहिर्तत्व, और त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा है वो है अंतर तत्व। माने यहां तक लेके आए, समझ में आया कि नहीं आया? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, उसमें अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, और फिर त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा हुआ अंतर तत्व। और वो है दृष्टि का विषय, वो है अनुभव करने योग्य आत्मा। तो ये बात इस 38वीं गाथा में भेद विज्ञान पूर्वक, और वही आत्मा वास्तव में उपादेय है। जो शुद्ध भाव को भी उपादेय कर देंगे तो आत्मा प्राप्त नहीं होगा। अब आ जाइए 55 नंबर के कलश पर। हाँ जी, आगे जो गाथा है, मैंने 39 नंबर की गाथा में जो भाव आया कि मान अपमान हर्ष अहर्ष के स्थान आत्मा में नहीं है, मैंने आत्मा में मान नहीं है, अपमान नहीं है, ये बात बताई। कोई कठिन तो नहीं लग रहा है? अब सरल होगा। ये तो क्या अपन ने भूमिका बना दी, क्या क्या विषय वस्तु ये बताया। अब इसी कलश पर अपनी चर्चा होगी, जितने भी दिन हो जाए। आगे समय बचा तो और दूसरा कोई कलश या विषय ले लेंगे। अब इस पे अपन पूरा फोकस करेंगे। आप जितना भी है टेंशन मतलब बहुत सरलता से समझ में आएगा हर किसी को। अब 55 नंबर के कलश को अपन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद खुलासा करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोबाइल में भी दे दिया है सबको। मूल कलश पढ़ेंगे, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप दोहराएंगे, फिर धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे, बोलिए निर्भेदोदित शर्म निर्मित विया, बिंबाकृता चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे,
गोचरे बुद्धिं किं न करोषि वाञ्छसि सुखम् बुद्धिं किं न करोषि वाञ्छसि सुखम् त्वं संसृते दुष्कृते। इस कलश में 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, यह भगवान आत्मा कैसा है। पहला पॉइंट क्या कहा, भगवान आत्मा कैसा है। दूसरा पॉइंट, ये भगवान आत्मा की प्राप्त करने की मंगल विधि बताई यहाँ पर, ये भगवान आत्मा कैसे प्राप्त होता है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है, अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ। इसमें आपके जीवन के सारे प्रश्नों का समावेश होगा कि नहीं होगा। भगवान आत्मा कैसा है, और यही सबको समझना है कैसा है। जो बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे देखना आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है, मुझे देखना आत्म। बच्चे तो ऐसे गाते हैं, पाठशाला के बच्चे, देखना मुझे देखना आत्मदेव। हमको अंदर से जिज्ञासा ही नहीं होती कि आत्मा कैसा है। लंदन की, अमेरिका की कोई बताएगी भी बहुत अच्छा है, तो अपने को भी होता है भैया अपने को भी जाना है, कैसा है देखना है। जब कहीं किसी लोकेशन की बात चलती है तो जाने का मन होता है। जब एक बार पवनजय ने अंजना सती के रूप की चर्चा सुनी विवाह के पूर्व, भैया जिससे तुम्हारा विवाह होना है 3 दिन बाद, वो तो बहुत सुंदर है। तो पवनजय से रहा नहीं गया कि 3 दिन बाद शादी के बाद देखे, छद्म रूप धारण करके वहां रनिवास में चुपके से विद्याधर थे पहुंच गए रूप देखने के लिए। ऐसे भैया उनको तो एक बार रूप की चर्चा सुनी तो रहा नहीं गया और रूप देखने के लिए उद्यमवंत हुए। हम इस चिद्रूप की चर्चा वर्षों से सुन रहे, आत्मा की चर्चा सदियों से सुन रहे, भवों से सुन रहे, लेकिन एक बार भी अंदर में जिज्ञासा नहीं हुई इसको देखने की। लेकिन अब इस अष्टानी का पर्व में अष्ट, हानि और एकाव, 8 कर्मों का हनन करके एक आत्मा को ग्रहण करने का ये पर्व है। नंदीश्वर द्वीप में देवगण जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, रत्न लेकर के जाते हैं और रत्न लेकर के आते हैं। क्या कहा, खाली हाथ नहीं जाते। तो कौन से रत्न लेके जाते भैया, जड़ रत्न भी नहीं, विशुद्धि, विशुद्धि है ये रत्न है, भक्ति ये रत्न है, विनय ये रत्न है। भगवंतों के प्रति विनय, विशुद्धि और भक्ति लेकर के जाते हैं, और जब 8 दिन बाद वापस लौटते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करके आते हैं। माने सच्चा देखा जाए तो अष्टानी का पर्व तो देवों का पर्व है, देखा जाए तो हमारी सामर्थ्य नहीं है वहां जाने की, इसलिए हम यहाँ पर ही स्थापना करके उनकी भक्ति करते हैं, उनका बहुमान करते हैं। और कोई बात नहीं, हम भी 3 रत्न ला सकते कि नहीं, विनय विशुद्धि लेकर के जाएंगे, भक्ति लेकर के जाएंगे, और 8 दिन बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जो पुरुषार्थ करे उसे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो आत्मा की बात हम कर रहे थे कि वो आत्मा कैसा है, अब तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई, और इसको प्राप्त करने की मंगल विधि यहाँ पर बताई है। अभी हमने मूल कलश पढ़ा, अब अपन पहले ऊपर के पदों को नहीं, नीचे के पदों से बात करें। बड़े पंडित जी की शैली नीचे से पढ़ते हैं नियम सार के अंदर। इससे क्या फायदा है, मैं आपको दूसरी गाथा का रेफरेंस बता के समझाऊं कि जैसे 206 नंबर की समय सार की गाथा, अभी आपका निर्जरा अधिकारी चल रहा है, वो हो गई 206 हो गई, इसमें सदा रतिवंतपन। अब उसको नीचे से पढ़ो, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, अंतिम है ना, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। जैसे किसी बच्चों के उसमें अपन पहुंच गए, कोई भी, आप सबको प्रवचन के बाद सबको एक माने क्या बोलते हैं 10 ग्राम का सिक्का, माने 1 तोला सोना मिलेगा आपको सबको, जितने भी प्रवचन में बैठे हैं 1 तोला सोना मिलेगा सबको। अब सोचो क्या करोगे बैठे बैठे आप, और उसमें भी प्रसन्न चित्त से सुनेगा उसको मिलेगा, प्रसन्न चित्त से सुनेगा। अब बताओ प्रवचन में नींद आएगी,
प्रसन्नचित सबका यहाँ पे कैमरा लगा करके सबका फोकस कर रहे हैं। जब कहा 1 तोले का सोने का सिक्का मिलेगा, और तो और क्या करेंगे फटाफट, और प्रवचन शुरू होने से पहले समझो घोषणा की, फटाफट घर वालों को मैसेज कर देंगे, अरे भैया जल्दी आना, प्रवचन के बाद प्रभावना में सिक्का मिलना है 10 ग्राम का। अब बताओ वो प्रवचन कैसे सुनोगे, और प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कैसे नोट करोगे? यहाँ कह रहे तुम्हें आत्मा मिलेगा, आत्मा का स्वरूप बताएंगे, और वो तुम ग्रहण करना तो तुम्हें उत्तम सुख मिलेगा। 206 नंबर की गाथा। अब किसको मिलेगा? जो इसमें रतिवंत होंगे, इसमें संतुष्ट होंगे और इसमें तृप्त होंगे, उनको उत्तम सुख मिलेगा। हर किसी को सिक्का नहीं मिलेगा, जो अच्छे से बैठ करके सुनेंगे उसको मिलेगा। समय सार जी में तो निद्रा अधिकार में ही, जो जैसे नाचर देव की शायद टीका है, उसमें बताया सोना बनाने की विधि, सोना बनाने की विधि आई। एक जगह विषय चल ही रहा था हमारा निर्जरा अधिकार, तो हमने कहा कि भैया अब अपन आज यही विराम लेते हैं, टाइम हो गया है। कल मैं आप सबको शुरू के 5 मिनट, प्रवचन प्रारंभ हुआ, शुरू के 5 मिनट में सोना बनाने की विधि बताऊंगा। घर बैठे ही आप सोना बना सकते हो, और मैंने आचार्य देव ने विधि लिखी है। तो अधिकतर तो सभाओं में ऐसा होता है, प्रवचन शुरू होता है, धीरे धीरे लोग आते, मंगलाचरण हो गया, धीरे धीरे हो गया। कई लोग सोचते हैं अभी तो भूमिका बन रही होगी, अभी तो मंगलाचरण चल रहा होगा, अभी पहुंचते हैं। लेकिन मैंने कहा पहले 5 मिनट में सोना बनाने की विधि बताऊंगा, सभा भर गई। तो मैंने बताई सोना बनाने की विधि, और सब लोग कॉपी पेन लेके आए थे, नोट कर रहे थे, उसमें कंटेंट्स बताए सोना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब चीज लिखते गए। और फिर अंत में आचार्य देव ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया कि ये विधि को प्रोसेस करने पर सोना बनता है। कढ़ाई में वो सब करना है, कढ़ाई में डाल के सब करना है विधि, सोना बनता है। लेकिन पुण्य का उदय हो तो सब ठंडे पड़ गए, बनेगा ये बात पक्की है, लेकिन पुण्य का उदय होगा तो, नहीं बने तो फिर हमारा गला नहीं पकड़ना। लिखी है सच्ची में, समय सार जी में खोल के देखना, विधि लिखी है। सब लोग बोले हम सब काम छोड़ करके आए, सुबह से दुकान धंधा व्यापार में लगे रहते हैं, घर ही बैठे सोना बन जाए, सोना तो ऊपर भाव चढ़ रहा है, अच्छा है घर में ही बन जाए तो। अरे भैया ये तेरा शुद्ध खरा सोना यहाँ बताया जा रहा है, इसकी यदि प्राप्ति हो गई ना तो तुझे सोना चांदी बेचना करना कुछ नहीं करना पड़ेगा, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। तो ऐसा आत्मा की प्राप्ति की विधि, तो जो हमने बताया नीचे के पद से, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना अपन, आप सबको ये इनाम मिलेगा, ये ट्रॉफी मिलेगी, हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, पर किसको मिलेगी? जो इस प्रतियोगिता में फर्स्ट नंबर आएगा उसको मिलेगी। तो पहले कार्य दिखाते, बच्चों को काम कराना, तो बेटा लॉलीपॉप मिलेगा, ये मिलेगा, हाँ हमें चाहिए, पोछा लगाओ, ये करो, घर का काम दे देते ना ऐसे करने के लिए। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव जो कह रहे हैं, अपन कार्य की तरफ से बात करते हैं। बहुत सुंदर शब्द है, सेकंड लास्ट नंबर का बोल देखिए, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। क्या कहा? एक बार सब लोग को याद हो जाना चाहिए, बोले एक साथ, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। आहा, अपने आप से पूछो, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। प्रश्न ये खड़ा कर दिया, प्रश्न है यहाँ पर, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। जैसे कोई धूप में खड़ा हो और तप रहा हो, और बोले बहुत गर्मी है, तो आप उससे क्या कहोगे? या छाव में खड़े क्यों नहीं होते? किसी को बुखार आ गया, अरे बहुत बुखार है, तो वैद्य जी क्या कहेंगे? औषधि का सेवन क्यों नहीं करते? कोई कहे भैया मैं तो 2-3 दिन से भूखा हूँ, तो आप क्या कहोगे? भोजन क्यों नहीं करते? कोई कहे मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी का सेवन क्यों नहीं करते? ऐसे हम विचार करो, एक इमेजिनेशन खड़ी करता हूँ, आप जंगल के अंदर गए, जैसे पोहनूर हिल वगैरह है ना, वहाँ पर कुंदकुन आचार्य देव वास करते थे। आप उसी जंगलों के अंदर जहाँ कुंदकुन आचार्य देव जिस स्थान से विदेह गमन किया था, उस स्थान पर पहुँचो और आपको कुंदकुन आचार्य देव के दर्शन हो जाए, और आपको महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शरीर में बड़ा कष्ट है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, फलानी प्रॉब्लम है, आर्थिक रीति से भी प्रॉब्लम है, महाराज सुखी होने का उपाय बताओ, बहुत दुखी हूँ। तो आचार्य देव का उत्तर क्या होगा? ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता। महाराज मैं मंदिर रोज जाता हूँ,
पूजा पाठ करता हूँ, स्वाध्याय भी सुनता हूँ, ग्रंथ भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है, तो आचार्य महाराज क्या कहेंगे? ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, शाबाश, परंतु उससे कार्य नहीं होगा। आत्मा की रुचि करेगा तो तेरा कार्य होगा। मैंने देखो ये कितना फोकस वाला शब्द यहाँ पर डाला है। हम पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ यात्रा करें, कुछ भी करें, तुझे अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पूजन का भाव भी आकुलता का भाव है, प्रवचन सुनना भी आकुलता का भाव है कि नहीं है? अभी हम 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा 2 घंटा ले ले तो क्या होगा? कल 1.25 घंटा हो गया। हम तो पौने घंटे का मानस बना के आए थे कि भाई पौना घंटा बोलेंगे स्वास्थ्य के अनुसार, लेकिन जब 1.25 घंटा हो गया तो आकुलता हुई थी किसी को? कथा में नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा हो, अरे एक जगह पे मैंने कहाँ गया था, मैं सागर तरफ ही कहीं गया था गाँव में, मैंने कहा थोड़ी देर और कथा ले ले, समय थोड़ा सा, मैंने बोला फिर जहाँ मोड़ आएगा वहाँ छोड़ेंगे। तो एक जन बोले पंडित जी ये महिलाओं को जाना है। मैंने बोला क्या बात हो गई, कहाँ जाना है? बोले अनुपमा। मैंने बोला क्या होता है? वो बोले वो सीरियल चलती है उसमें बहुत उनको होता है। बोला देखो यहाँ बैठे बैठे भी बैठे यहाँ है और घड़ी पे नजर है अनुपमा। अरे भैया यहाँ अनुपम तत्व बता रहे उसे देखो, वहां अनुपमा को देखने पर राग द्वेष के ही परिणाम होंगे, और ये अनुपम तत्व को देखोगे तो वीतरागता की प्राप्ति। वहां बोले, मैंने बोला क्या बात करते हो? हालांकि फिर तो सबने सुना अच्छे से, बोले बाद में देख लेंगे। अरे ठीक है, वो बाद में देखो, पहले इसको देखो, इसको देखा तो फिर वो सुभाएगा ही नहीं। ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? सबको याद हो गया ये लाइन? जब जब आप भोजन करने बैठो और बढ़िया मिठाई आए, बढ़िया भोजन आए, अरे आपके मनपसंद चीज बनाएंगे, अरे और खाते समय अरे कहाँ हम ये जड़ भोजन कर रहे हैं? ऐसे आत्मा का भोजन क्यों नहीं करते? जो आनंदमय भोजन है उसका भोजन क्यों नहीं करते? जब जब आपको लगे ऐसे आत्मा, यही लगाना, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? ऐसा शुद्धात्म तत्व जो हमें मिला है, बस करना इतना है, रुचि करना है। ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? रुचि क्यों नहीं करता? मैंने आप देखो 4 गति 84 लाख योनि में जीव ने जो भी पर्यायगत उसकी योग्यता बनी वैसा उसने कार्य किया, लेकिन इस जीव ने एक बार भी रुचि नहीं की आत्मा की। रुचि करे तो उसे प्राप्त होकर के ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राप्त ना हो। जैसे कोई कहे मेरा मुख फीका है तो आप क्या कहोगे? कड़वा है, क्या कहोगे? या मिश्री का सेवन क्यों नहीं करते? ऐसे ही ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? ये पहला पॉइंट बता दिया। अब ऐसे, ऐसे शब्द है ऐसे, अब ऐसे का खुलासा करते हैं। ऐसे माने क्या? ऐसे शब्द पहले कहीं सुना है? ऐसे सुना है? ऐसे, ऐसे इंग्लिश वाला ऐसे नहीं, हिंदी वाला ऐसे। कई ग्रंथ में पढ़ते हुए सुना है आपने? ऐसे नहीं सुना? अभी मैं बोलूंगा तो आपको याद आएगा। ऐसे, ऐसे शब्द, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत मरत दुख जन। ऐसे। अब वहां दूसरी ढाल में पहला ही शब्द डाला ऐसे। ऐसे मतलब कैसे? ऐसे का अर्थ वहां क्या किया? ऐसे मतलब जो पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन बताया ना, ऐसे। अब उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ऐसे यहां पर ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? तो ऐसे मतलब कौन? कि जो ऊपर के पदों में आत्मा का जो स्वरूप बताया है लगभग 7 बोलों में, ऐसे आत्मा अपन थोड़ा सा हट के उसमें समय सारजी की शैली में, हालांकि हमने पहले ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं, अब गाथा आप बता देना। ऐसे आत्मा में, तो ऐसा आत्मा कैसा? कि जो ध्रुव अचल अनुपम गति का आधार है, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? जो जिसका लक्ष्य करने पर स्व समय रूप होता है और उसका लक्ष्य ना करने पर समय रूप प्रवर्तन होता है, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? आप आगे लाइन ये जोड़ते जाओ। जो अकेला ही सुंदर है, अकेला ही सुखमय है, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता?
जिसका अनुभव होने पर काम भोग बंधन की कथा विलय को प्राप्त हो जाती, ऐसे आत्मा जो संतों के अनुभूति का जनक है, निज अनुभूति का जनक है, ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? जो प्रमत अप्रमत आदि पर्यायों से पार है, बोलो, जो गुण भेदों से पार, भूतार्थ का विषय बद्ध स्पष्ट आदि भावों से न्यारा है। कहां तक चर्चा आई? पहली गाथा से लेकर के 14वीं 15वीं गाथा तक। ऐसे वहां आत्मा का स्वरूप बताया, ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? अब प्रॉब्लम किसकी है बताओ? प्रॉब्लम किसकी है? स्वयं की प्रॉब्लम है। भूल किसकी है? कर्मों की प्रॉब्लम है। स्वामी जी के प्रवचन पढ़ना, स्वामी जी के प्रवचन में कारणकारी नियम भाग 2, वहां पर स्वामी जी ने ये बात की कि भाई आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता? तो श्रोता कहे साहेब कर्म नड़ते हैं। कौन नड़ता है? नड़ता तो समझ गए गुजराती, कर्म बीच में आते हैं, इसके लिए आत्मा की रुचि नहीं करते। अरे कर्म तुझे रोकते नहीं है, तू स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलता है और अपना स्वरूप का भान नहीं करता, तो कर्म निमित्त रूप आरोप आता है कि कर्म है, स्वानुभूत्यावरण कर्म है ना, पर तू स्वयं नहीं करता, इसलिए वहां निमित्त में कर्मभूत कहने में आता है। बाकी कर्म की ताकत नहीं है कि तुझे आत्मानुभव करने के लिए रोके। भाई क्या करे? कर्म ही घुमाते हैं, कर्म ही रुलाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही जगाते हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ऐसा बताया, उसका निषेध करने के लिए जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये मिथ्या भ्रांति है, कर्म घुमाते, वो घुमाते नहीं है, तू स्वयं अपने स्वरूप को भूलता है और घूमता है। तो कह रहे ऐसी आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? माने जो आत्मा में जीवन जीते हैं वो प्रथमान योग के महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुष की जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है वो चरणानी योग कहलाती है। महापुरुषों के जीवन में जो परिणाम में पुण्य पाप के फलों का स्वरूप जो बताया जाता है वो करणानी योग से कहा जाता है। और जो हर समय अपने को आत्मरूप अनुभव करते हैं वो आत्मा कैसा है ये द्रव्यान योग से बताया जाता है। चारों अनुयोग आ गए इस आत्मा के अंदर। ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? कितना अद्भुत वाक्य यहाँ पर बताया, और सच में यहाँ पर एकदम सीधा क्लिक हो जाए ऐसी बात यहाँ पर बताई है कि भैया ये चार अनुयोग जो है ना, कि जो आत्मा में जीवन जीते हैं, आत्मा में जीवन जीते हैं तो कैसे जीते हैं कि जो आत्मा का वेदन होता है वो द्रव्यान अनुयोग अनुसार होगा, और फिर उसके बाद उसकी चर्या कैसी होगी? श्रावकाचार में होगी। उसके परिणामों में गोमट सार आएगा और उसकी परिणति जो होगी वो चार अनुयोग में ऐसी हो जाएगी, और वही आदर्श हमारे बन जाते हैं ऐसे आत्मा में। तो ये अपन ने 1 से 15 गाथा तक समय सार से अपन ने देखा, चार अनुयोग से देखा आत्मा को। अब हम थोड़ा सा इस पर और फोकस करते हैं। ऐसे उसका अर्थ हो गया, तो ऐसे मतलब ऊपर के पद, ऊपर के पदों की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन समय सार से कोरिलेट करके आत्मा का स्वरूप बताया। अब इसके अंदर आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? तू रुचि क्यों नहीं करता? तो यहाँ पर रुचि शब्द जो बताया है, रुचि भैया वैभव भैया आपको कई की रुचि है? क्या रुचि है? दुकानदारी की। आपको भैया दुकानदारी की। आप लोगों को कई की रुचि है? मिठाई बनाए, हलवा बनाए, कुछ ना कुछ न किचन के सब काम की रुचि। आप लोगों में से किसी को आत्मा की रुचि है? सब अपना अपना लगाओ। आत्मा की रुचि है? एक जगह पर हम गए, शायद छिंदवाड़ा में, वहां हमने पूछा आत्मा की रुचि है? हाँ पंडित जी तभी तो बैठे हैं, आत्मा की रुचि नहीं होती तो कहां बैठे होते। लेकिन भैया देखो, एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तुझे क्रिकेट की रुचि? क्रिकेट की रुचि आप लोगों को? वैभव भैया हाँ क्रिकेट की रुचि। आपको भैया क्रिकेट की रुचि है? कितना घंटा खेलते हो रोज? और मैच कितना घंटा देखते हो? आईपीएल वगैरह 8 घंटा देखते हो ना। इसका मतलब आपको क्रिकेट खेलने की नहीं, देखने की रुचि है। गॉट इट माय पॉइंट? देखने की रुचि। अखबार खोलोगे तो कौन सा पन्ना खुलेगा? क्रिकेट। इसका मतलब क्रिकेट के बारे में जानने की रुचि, क्रिकेट के बारे में क्या स्कोर हुआ ये सुनने की रुचि।
इसका मतलब आपको क्रिकेट खेलने की रुचि नहीं। ऐसे ही अपनी बात करो, पंडित जी आत्मा की रुचि बहुत है, आत्मा की चर्चा करने की रुचि है, आत्मा के बारे में पढ़ने की रुचि है, आत्मा के बारे में सुनने की रुचि है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है। यदि आत्मा की रुचि होती तो दौलत राम जी के पास जाकर के हम पूछे, दौलत राम जी पंडित जी हमें आत्मा की रुचि है, तो पंडित जी क्या कहते थे? सम्यक दृष्टि हो। इसका मतलब वहां सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताई दौलत राम जी ने? परद्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि साम्यत्व बला है। ये क्या कहा कि परद्रव्य से भिन्न आत्मा की यदि आपको रुचि है तो ये सम्यक दर्शन है। इसका मतलब हमको आत्मा की चर्चा, पढ़ना, सुनना ये रुचता है। इसका मतलब आत्मा के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की रुचि है, समझने की रुचि है, गाथा समझने की रुचि है, लेकिन गाथा में जो भगवान आत्मा बताया उसका अनुभव करने की रुचि नहीं है। अद्भुत बात यहां बताई है। तो क्या कहा? ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? ये रुचि का अर्थ किया। दूसरा, रुचि कैसी होती है कि उसको हर जगह वही दिखे। रुचि किसको कहते हैं? वही दिखे। दुकानदार व्यापार करता है, व्यापार करते समय जैसा कस्टमर आए वैसी भाषा भी बोलता है, और बहन जी ये साड़ी तो एक काम करो अब तो फ्री में लेके जाओ, बोलते कभी फ्री में लेके जाओ हमारे, और बिल भी दिखाएगा, भैया देखो हमारे इतने में नहीं पड़ रही, आप क्या बात कर रहे हो, आप तो फ्री में लेके जाओ। हम सोचेंगे हमारी बहन ने पहन ली, बताओ वो लेके जाएगी? पहले तो नहीं लेके जाएगी। अब कोई शादी की शॉपिंग करने आए और बढ़िया 1 लाख का सामान लेके जा रहा है दुकान से, उसके लिए तो आप क्या करोगे? भैया AC चलाओ, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, इनके लिए नाश्ता पानी, भैया ठंडा गरम सब व्यवस्था करते कि नहीं? अब आपको उस समय भी लस्सी पिला रहे हो, नाश्ता करा रहे हो, सब करा रहे हो, रुचि काय पे है? भैया 1 लाख का इसमें माल बिक रहा है, इसमें इतना फायदा है, और उसके अंदर लस्सी के और नाश्ते के पैसे तो इंक्लूड हो ही जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो उस समय भी काय पे रुचि है? प्रॉफिट पर। ऐसे जिसको आत्मा प्राप्त करना है उसकी रुचि कहाँ होनी चाहिए? इस आत्मा पर। देखो जैसे हाईवे पर रोड पे खड़े हो और यहाँ से कौन सा रतलाम वगैरह है, इंदौर है। अब एक व्यक्ति इंदौर के लिए रुका है, जैसे वैभव भैया आप रुके हो, और उत्ते में ये भैया क्या नाम है, लकी भैया, उत्ते में लकी भैया कार लेकर आ रहे हो, और वैभव भैया से पूछे और भैया कैसे खड़े हो? बोले इंदौर जाना है। बोले अरे मैं भी इंदौर ही जा रहा हूँ, गाड़ी खाली है। तुरंत अंदर में से दरवाजा खोलने से पहले ही चलो भैया 200 रुपये बच गए, भाई लिफ्ट मिल गई, 200 रुपये बच गए। तो अंदर में जो रुचि किसकी है? पैसे की। तो वहां पर पैसा दिखता है, गाड़ी में बैठ रहे लेकिन पैसा दिखता है। मकान बनाते हैं और वो मजदूर ईंट ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से वहां करते हैं, और एक आध ईंट गिर जाए आपके सामने, अरे भैया 10 रुपया नुकसान हो गया, लगता है कि नहीं लगता? तो इसका मतलब आपको जैसी रुचि होती है वहां वही दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती होने पर भी नहीं दिखता, होने पर भी नहीं दिख रहा है। जैसे आप लोगों को मंदिर की दर्शन पूजा पाठ की रुचि है, रास्ते में मंदिर आए तो, और जो मंदिर के निकट है रुचि नहीं है तो दर्शन करने की फुर्सत नहीं है कि नहीं? बताओ, मंदिर के बिल्कुल करीब रहते हैं और कोई दूर रहते हैं, वो दूर से भी आने के लिए तैयार है, क्योंकि भैया बड़े पंडित साहब कहते हैं यदि मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। दूर लगे तो पास में वाले को भी फुर्सत नहीं, कई जगह जाते हैं पास में रहते फिर भी आने की फुर्सत नहीं। सवेरे 6 बजे बर्तन की दुकान खोल दी एक साहब ने, 6 बजे अब तुम्हारा लोटा थाली और ये कौन लेने आ रहा है? सवेरे 6 बजे। मैंने बोला मंदिर आओ, पूजा पाठ प्रक्षाल करो, 6 बजे तुम्हारा कौन ग्राहक आ रहा है? और कर रहे क्या? सफाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बताओ काय की रुचि है? सवेरे सवेरे कोई ग्राहक आ जाए, सवेरे कोई आएगा क्या? अरे भैया अगर तुम्हें कम से कम देव गुरु धर्म भी रुच जाए तो शाबाश। आज के काल में देव गुरु धर्म की भक्ति रुच जाए तो शाबाश, आत्मा की रुचि तो और आगे।
तो देव गुरु धर्म, आपको वो शिष्य कहे भैया पंडित महाराज जी हमें देव गुरु धर्म रुचते हैं, तो वो कहेंगे शाबाश, परंतु वो जो आत्मा दिखा रहे हैं ऐसे आत्मा में तू रुचि कर, अनुभव कर, निर्णय कर ऐसे आत्मा में। तो ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? तो जिसको जिसकी रुचि होती है वही वही दिखता। अब आत्मा को समझाते हैं। आत्मा ऐसे का अर्थ हो गया रुचि क्यों नहीं करता, ये बात आ गई। कर्म नड़ते हैं, इसका भी विरोध कर दिया कि भाई कर्म कोई हैरान नहीं करते। अब आत्मा कैसा है, जो अभी अभी आपको बता भी चुके हैं। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे और उसमें क्या हुआ, 2-3 साधक भी थे, प्रवचन पढ़ रहे गुरुदेव जी के। भगवान आत्मा, सामने एक नवयुवक था और रात हो गई थी तो लाइटें बंद कर दी थी और हम टॉर्च से पढ़ रहे। लड़का बोला अरे भैया ये आत्मा क्या कर रहे हो रात में, और टॉर्च दिखा रहे हो ऐसे ऐसे कुछ पन्ना खोल के, कोई चैटिंग प्लान करके, कोई आत्मा को तो नहीं बुला रहे हो ट्रेन में। माने आत्मा के नाम पर लोगों को भूत प्रेत नजर आते, वो आत्मा नहीं। फिर हमने कहा भैया सोल, स्पिरिचुअल चर्चा हो रही है, आत्मा की सोल की। हाँ बोले ओके चद्दर तान के सो गया, ये तो नींद उड़ गई थी उसकी। तो भैया उसकी तो आत्मा के नाम से नींद उड़ गई, कभी अपने को भी ऐसा होना चाहिए इस आत्मा के नाम पे नींद उड़ जाए, चैन ना पड़े, आत्मा की ऐसी लगनी लग जाए कि जब तक प्राप्त ना हो। जैसे बनिया का हिसाब ना मिले ना, शाम को हिसाब किताब करते ना मिले, बताओ सो जाते हो? जब तक नहीं मिले, 1 रुपए की भी भूल हो, जब तक नहीं मिले बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं। ऐसी ही लगनी यहाँ की लगे आत्मा को प्राप्त करने की, तब कार्य हो। ऐसे नहीं मिलता आत्मा, पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? अब वो आत्मा कैसा है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर, एक लाइन की चर्चा हुई है, अब उसको दिन भर मंथन करना। ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता? जब जब रुचि पर भाव की हो तब विचार करना, अरे ऐसी आत्मा में मैं रुचि क्यों नहीं करता। शाम को कथा लंबी वाली लेना, लंबी वाली कथा भाग वाली, तो भुवन सुंदरी की कथा करेंगे, सती भुवन सुंदरी की कथा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु। अष्टानिका महापर्व की